प्रिय विद्यार्थियों, शुभ प्रभात। मैं आपका हिंदी अध्यापक धनीराम इप्टा आज के लिए लेकर आया हूँ उपन्यास नया रास्ता का भाग 23। अभी तक मैंने आप लोगों को भाग 22 के बारे में बताया था और आज मैं आप लोगों को भाग 23 की व्याख्या करूँगा। तो भाग 23 की जो कहानी है वो कुछ इस प्रकार से है। मीनू ने 8 महीनों में वकालत में अपनी धाक जमा ली थी। धाक जमा ली थी यानी उसने बहुत नाम कमा लिया था। देखने में पतली और छोटी सी मीनू की आवाज़ में जोश था। उसकी बुलंदी के चर्चे चारों ओर फैल गए थे। यानी जो उसने हासिल किया था, अपनी मंजिल को जो पाया था, तो उसके चारों तरफ तारीफ हो रही थी। यानी उसका नाम बहुत जल्दी हो गया था। उसकी आवाज़ रौबीली थी, यानी प्रभावशाली आवाज़ थी उसकी। पिछले 8 महीनों में मीनू अमित से मिलने 4 बार गई थी। 2 महीने से वह उसे देखने ना जा पाई थी। रविवार का दिन ही सिर्फ उसे छुट्टी के रूप में मिलता था, क्योंकि वो कोर्ट जाती थी तो केवल वहाँ संडे को ही छुट्टी मिलती थी, तो वो संडे में ही अमित से मिलने जा पाती थी। आज वह नीलिमा के घर जाने को थी, तभी उसकी छोटी बहन आशा अपने पति और बेटे के साथ वहाँ आ गई। मीनू आशा से लगभग 8 महीने बाद मिली थी। आशा का नन्हा बेटा बड़ा प्यारा था। शादी के बाद आशा मोटी हो गई थी। मीनू ने आशा के बेटे को गोद में लेकर खिलाया। तो ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है, कोई बहुत बड़ी व्याख्या करने की इसमें ज़रूरत नहीं है, आप लोग समझ भी पा रहे होंगे। खैर आगे देखते हैं हम लोग। तो मीनू ने आशा के बेटे को गोद में लेकर उसे खिलाया। मीनू का हृदय मातृत्व की भावना से भर गया। मातृत्व की भावना का मतलब होता है बच्चों के प्रति प्रेम की भावना। उसने सोचा कि आशा कितनी भाग्यशाली है। बातों ही बातों में आशा ने अपनी दीदी के विचार, उनके भविष्य के बारे में जानने चाहे। हुआ ये कि वो जो मीनू थी सोचने लगी कि देखिए आशा कितनी भाग्यशाली है, उसकी समय रहते शादी भी हो गई है, कि उसका बच्चा भी है, और वो जो है कि बहुत खुश हो रही थी, सोच रही थी। और तभी क्या हुआ कि आशा ने भी मीनू के जो विचार हैं उनको जानने की कोशिश की। तो हुआ ये फिर आगे कि इसके बारे में उसने कभी सोचा नहीं था। मीनू ने बताया कि आगे क्या करना है, इसके बारे में उसने कभी सोचा नहीं। आशा ने अपनी बात का विषय बदल दिया। क्या हुआ कि आशा ने दीदी से वही बात रख दी कि भाई आप दीदी शादी कब करेंगी, कैसा क्या आपका विचार है। तो उसने यही बोला कि देखिए मैंने अभी सोचा ही नहीं है। तो फिर आशा को लगा कि दीदी से ऐसी बात अब शायद नहीं करनी चाहिए थी, तो उसने अपनी बात का विषय बदल दिया, यानी टॉपिक चेंज किया उसने। फिर देखिए क्या हुआ, उसने बताया कि पिताजी का स्वास्थ्य ठीक है, माँ घर के काम में व्यस्त रहती हैं। रोहित ने इंजीनियरिंग पूरी कर ली, यानी इंजीनियरिंग की वो जो पढ़ाई कर रहा था वो भी उसने पूरी कर ली है, और दिल्ली में 3000 रुपये मासिक पर नौकरी कर रहा है। बहुत पुरानी बात है, तब 3000 रुपये बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। मीनू ये सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। रविवार का दिन बड़े आराम से निकल गया। अगले दिन आशा के पति को दिल्ली जाना था, अतः आशा भी उनके साथ चली गई। तो प्रिय विद्यार्थियों, बस इसमें इतनी ही कहानी थी कि मीनू और आशा का मिलन होता है, और जो है कि दोनों अपनी बात को रखते हैं। आशा भी अपना विचार व्यक्त करती है मीनू के प्रति, और मीनू भी जो है कि आशा को अपने भविष्य के बारे में बता देती है कि हाल फिलहाल अभी उसका कोई ऐसा विचार नहीं है। और यहाँ जो है कि उनके पति को, आशा के पति को दिल्ली जाना था, तो वो अपने निकल जाते हैं, और मीनू अपना हॉस्टल में, जो कमरा लिया था छोटा सा, उसमें वो रहती है, और बाद में वो अपने काम पर लग जाती है। तो ये आज का वीडियो बस इतना ही था, क्योंकि ये छोटा सा भाग था, और अब मैं आपके लिए लेकर आऊँगा कल एक नया भाग। तो मैं 24 भाग के बारे में आपसे कल बात करूँगा, और इसी के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूँ। मैं कल फिर मिलूँगा, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।